क्या आपने कभी सोचा है कि जिस संगठन को सालों से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता रहा है, वो अब अंदर से ही टूटने लगे। आज हम बात कर रहे हैं बस्तर के नक्सल संगठन में आए उस भूचाल की, जिसने संगठन के भीतर दो फाड़ कर दिए हैं। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि संगठन के शीर्ष कैडरों द्वारा जारी किए गए आधिकारिक वायरल पत्रों में सामने आया एक कड़वा सच है। एक तरफ आत्मसमर्पण की अपील और दूसरी तरफ संगठन बचाए रखने की जिद। यह पूरी कहानी, यह घमासान एक पत्र से शुरू हुआ और आज हम आपको उसी पत्र के पीछे की पूरी सच्चाई बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। बीते कुछ हफ्तों से नक्सल गलियारों में एक ही नाम गूंज रहा है, सोनू। पोलित ब्यूरो सदस्य और कुख्यात नक्सली कमांडर सोनू ने हाल ही में एक ऐसा पत्र जारी किया जिसने पूरे संगठन की नींव हिला दी। इस पत्र में उन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने और हथियार छोड़ने का स्पष्ट संकेत दिया। सोचिए, जिस संगठन के दम पर वो सालों से अपनी सत्ता चलाते रहे, आज उसी के सबसे बड़े लीडरों में से एक ने हथियार डालने की बात कह दी। इस पत्र ने न सिर्फ सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता का संकेत दिया, बल्कि नक्सलियों के भीतर दशकों से जमा हो रही अंदरूनी कलह को भी सबके सामने ला दिया। सोनू के इस आत्मसमर्पण वाले पत्र को दो प्रमुख डिवीजनों का तत्काल समर्थन मिला। सूत्रों और वायरल दस्तावेजों के अनुसार उत्तर बस्तर डिवीजन और गढ़चिरौली डिवीजन की टीमों ने तुरंत सोनू की बात का समर्थन करते हुए आधिकारिक पत्र जारी कर दिए। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। इन डिवीजनों के समर्थन वाले पत्रों ने सोशल मीडिया पर तेजी से तूल पकड़ा और यह स्पष्ट कर दिया कि संगठन का एक बड़ा हिस्सा अब थक चुका है और शांति चाहता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब संगठन के अन्य शीर्ष कैडर अभय और विकल्प इस कदम के खिलाफ खड़े हो गए। जहां एक ओर कुछ कैडर शांति की राह पर जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर अभय और विकल्प ने तुरंत एक जवाबी प्रेस नोट जारी कर दिया। अपने कड़े शब्दों वाले पत्रों में उन्होंने सोनू के फैसले की कड़ी आलोचना की, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विरोध करने के बावजूद उनके पत्र में भी एक ऐसी अपील थी जो संगठन के टूटे हुए मनोबल की कहानी कह रही थी। अभय और विकल्प ने स्पष्ट शब्दों में सभी नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की। अब हथियार डाल देने का समय आ गया है। यह लाइन उस पत्र की है जिसने नक्सल संगठनों में दो फाड़ की मुहर लगा दी है। एक धड़ा जो सीधे आत्मसमर्पण के पक्ष में है और दूसरा धड़ा जो विरोध तो कर रहा है, लेकिन जिसके अपने ही पत्र की अपील संगठन के भीतर भय और निराशा के गहरे माहौल को उजागर करती है। नक्सल संगठन का यह आंतरिक संघर्ष सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं, इसकी जड़ें जमीन पर हो रही सख्त पुलिस कार्रवाई और लगातार हो रही हत्याओं में है। पिछले कुछ समय से टॉप नक्सली लीडरों का मारा जाना या उनका आत्मसमर्पण करना लगातार जारी है। इससे न सिर्फ नेतृत्व की श्रृंखला टूटी है, बल्कि संगठन में मौजूद निचले और मध्यम स्तर के कैडरों के बीच डर और मनोबल की भारी गिरावट आई है। सुरक्षा बलों की रणनीति अब पूरी तरह से प्रभावी दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने साफ संकेत दिया है कि उनका मिशन 2026 पूरी ताकत से जारी रहेगा। इसका मतलब साफ है, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और भी ज्यादा तेज की जाएगी। संगठन के भीतर पनपी यह फूट सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी जीत का संकेत है। यह विवाद सिर्फ एक पत्र या कुछ डिवीजनों के समर्थन तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि नक्सल संगठन के सामने अब अपनी मौजूदगी बचाए रखने का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जब नेतृत्व ही दिशाहीन हो जाए, जब कमांडर ही हथियार डालने की बात करने लगे, तो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। यह पूरी घटना पत्रकारिता के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि एक दशक पुराना यह संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई, सरकार की आत्मसमर्पण नीतियां और अब संगठन के भीतर की यह टूट, ये सभी मिलकर बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति की नई सुबह का संकेत दे रहे हैं। तो ये थी नक्सल संगठन के भीतर मचे घमासान की पूरी कहानी। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह दो फाड़ नक्सलवाद के खात्मे की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण खबर को दूसरों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और जरूरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।